इस्लामी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, अभी चंद रोज़ पहले एक वीडियो वायरल हुआ है, इंटरनेट पर बहुत चल रहा है और वो वीडियो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और सुना जा रहा है, जिसमें वसीम रिज़वी ने एक बयान दिया है कि कुरान के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, और उसने ये भी कहा है कि उनको रिमूव किया जाए, उनको हटाया जाए, निकाला जाए। इस तरकीब से उसने ये बयान दिया है। जब मैंने वो देखा, जब उसके मैंने बयान सुने तो मेरा दिल हिल गया, और मेरा ही दिल नहीं बल्कि जो कुरान मजीद से मोहब्बत करने वाले हैं उन्होंने देखा होगा, उन्होंने सुना होगा, तो उनके भी दिल हिल गए होंगे, लरज़ गए होंगे, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वो मलाउन, वो इब्लीस 26 आयतों को हटाने के बारे में बताता है और ऊपर से ये कहता है कि आतंकवाद का बढ़ावा देती हैं, बल्कि इस्लाम के अंदर कुरान मजीद हो, हदीस पाक हो, तमाम किताबें इस्लामी हो, किसी के अंदर आतंकवाद के मुतालिक कोई बयानात है ही नहीं, बल्कि आतंकवाद का और कुरान से और हदीस से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। अल्लाह अकबर, उसने ऐसा बयान दिया है, उसने झूठा बयान दिया, उसने गलत बयान दिया। कुरान अज़ीम वो किताब है जो इंसानियत का दर्स देती है, मोहब्बत का पैगाम देती है, और कुरान मजीद वो किताब है जिसके पढ़ने से, जिसकी तिलावत करने से हमको सुकून मिलता है। अल्लाह ताला उसकी तिलावत के सदक़े में हमारी ज़िंदगी को नूर से मुनव्वर फरमाता है और हमको रहमतों से माला माल फरमाता है। इतनी मोतबर किताब, वो कह रहा है कि उनको रिमूव किया जाए 26 आयतों को। अल्लाह अकबर, 1000 बार उस खबीस मलाउन पर अल्लाह की लानत हो। मेरे अजीज़ मोहतरम, आप ज़रा गौर करें, कुरान मजीद को नाजिल हुए 1450 साल तकरीबन हो चुके हैं। हमारे आका पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ा, सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ा, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ा, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ा, लेकिन कभी उन्होंने अपनी तरफ से कोई तब्दीली नहीं की। और वसीम रिज़वी ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर बहतान लगाया कि इन्होंने अपनी तरफ से ये आयतें मिलाई हैं। ये मक्कार है, वसीम रिज़वी झूठा है, ये गलत इसने कहा है। बल्कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मजीद को पढ़ा और अपने सीने से लगाया। उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मजीद को पढ़ा और अपने सीने से लगाया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मजीद की तिलावत फरमाई, अपने सीने से लगाया, और कुरान मजीद को उन्होंने लिखा भी है। यहाँ तक कि उनके हाथ का कुरान मजीद आज भी दुनिया के अंदर मौजूद है, लिखा हुआ, म्यूज़ियम के अंदर रखा हुआ है। लेकिन किसी सहाबा किराम ने कुरान मजीद के अंदर कोई तब्दीली नहीं की, कोई ज़बर देर पेश में कभी भी तब्दीली नहीं की। और तब्दीली हो भी कैसे सकती है जिसका मुहाफ़िज़ अल्लाह रब्बे कायनात की ज़ात अक़दस हो, जिसका मुहाफ़िज़ ख़ुद रब्बे ताला हो, उसमें कौन तब्दीली कर सकता है? ये वसीम रिज़वी तब्दील करने की बात करता है, निकालने की बात करता है। अरे वसीम रिज़वी एक नहीं, लाखों करोड़ों वसीम रिज़वी पैदा हो जाएं, लेकिन फिर भी उनकी बस की बात नहीं है जो कुरान अज़ीम के अंदर 26 आयतें तो बहुत बड़ी बात है,
एक नुक्ता भी नहीं हटा सकते, तब्दील नहीं कर सकते। जानते हो अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है कि मैंने कुरान मजीद को मैंने नाजिल फरमाया, मैंने उतारा और मैं ही इसका मुहाफिज़ हूँ, मैंने ही इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इसको नाजिल फरमाया, इसको उतारा और मैं ही इसका मुहाफिज़ हूँ, मैं ही इसका ज़िम्मेदार हूँ। अल्लाह अकबर। जिस कुरान मजीद का मुहाफिज़ अल्लाह हो, जिस कुरान मजीद का मुहाफिज़ रब करीम हो, उसको कोई तब्दील कर सकता है? उसको कोई उसके अंदर से एक नुक्ता भी हटा सकता है? कभी नहीं हो सकता ऐसा। मेरे अजीज़ मोहतरम, इसने इतना गंदा बयान दिया, बल्कि ये कुरान मजीद का भी मुनकर है वसीम रिजवी, और सहाबाए किराम का भी मुनकर है। इस पर हज़ार बार अल्लाह की लानत हो, क्योंकि इसने ये बीजेपी का कुत्ता है। इसने इससे पहले भी बहुत भड़काऊ भाषण दिए, लेकिन ये अपने भाषणों में नाकाम रहा। ये इसकी प्लानिंग, इसकी सोच ये है कि मैं दुनिया में छा जाऊं, मेरा नाम हो, और वो अपने ईमान को बेच करके, ख़त्म करके वो इस्लाम से खिलवाड़ करता है, दीन इस्लाम से खेलता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बीजेपी का कुत्ता है। उसको कुत्ते ही से बदतर उसकी हैसियत रहेगी, और वो चाहता है कि मेरा दुनिया में नाम हो। तो तेरा नाम रोशन तो हो चुका है, लेकिन लानत के साथ, मुनाफिकीन के साथ तेरा नाम रोशन हुआ है। और लाखों करोड़ों अरबों मुसलमानों की बद्दुआएं वसीम रिजवी पर रोज़ाना उतर रही हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि इसने, आज हम हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से रह रहे हैं, दुनिया के अंदर मुसलमान रह रहे हैं, अपने अपने देश में भाईचारा बनाकर हिंदू मुस्लिम साथ साथ मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, इसने हिंदू और मुसलमानों को भड़काने के लिए, लड़वाने के लिए इसने ये बहुत बड़ा गेम खेला है। तो मेरी गुजारिश है कि मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे उस पर आप अमल करना, कि कहीं भी कोई फसाद, कोई झगड़ा ना हो। क्योंकि वसीम रिजवी की ये बहुत बड़ी चाल है। बहुत दिमाग से काम लेना है मेरे अजीज़ मोहतरम, बहुत प्यार से काम लेना है। इसकी बहुत बड़ी चाल है। बल्कि हमारा हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसके अंदर हम हिंदू और मुसलमान मोहब्बत के साथ अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, एक दूसरे के साथी बन कर के रह रहे हैं। और मेरी वीडियो चाहे, मेरी ऑडियो चाहे हिंदू सुने या मुसलमान सुने या कोई भी सुने, तो बस एक ही मेरा पैगाम है कि वसीम रिजवी की बातों पर ध्यान ना दें। वो झूठा है, वो मक्कार है, और उसने ये फितना फसाद फैलाने के लिए अपना ये प्रोपेगेंडा अपनाया है, और इस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। मैं रब करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए, और हम सब के ईमान की हिफाजत फ़रमाए, और हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह ताला अमन सुकून और सलामती की ज़िंदगी जीने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।